हेलो। डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटा बार बार ना, कुछ कई बार ये सर्वर का इशू होता है, सर्वर डाउन हो जाता है समटाइम्स। देखिए आगे जो पार्ट है वो है डिस्काउंट का। ऑलवेज टॉपिक डिस्काउंट आता है नेक्स्ट। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको बता दिया था दिस डिस्काउंट, देखो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू ए रिटेलर। देखो जो आप कल कह रहे थे ना होलसेलर की बात है, या होलसेलर जो डिस्काउंट देता है, होलसेलर जो डिस्काउंट देता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ये एक थ्योरेटिकल बात है बेसिकली। जब हम डिस्काउंट्स की बात करते हैं, देखो बेटा जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो डिस्काउंट बेसिकली दो चीजों पे लगता है। एक लगता है लिस्ट प्राइस पे, दूसरा कैश डिस्काउंट जो मैं आज आपको समझाऊंगा। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो थ्योरी में लिखा होता है कि, थ्योरी में क्या लिखा है कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर को, बट जब एक रिटेलर कस्टमर को देता है तब भी वो देता है आगे। सपोज एक रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 30%, वो अपने कस्टमर को आगे 10% दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट शॉप रन कर रहे हो, तो आपको पीछे से कंपनी से 30% का ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है, तो आप अपने कस्टमर को 10% दे रहे हो। तो ये बात एक जस्ट लिखने में आती है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर। बेसिकली ये कोई भी दे सकता है। मेन है कि अगर आप लिस्ट प्राइस पे दे रहे हो, मेन पॉइंट वो है कि आप ये डिस्काउंट किस पे दे रहे हो। चिड़ना बड़ी मुश्किल से ट्राई। अगर आप ये डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर दे रहे हो तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस। और किसको दिया जाता है, मैंने आपको दो बातें समझाई थी लास्ट क्लास में। एक, मत कॉल अटेंड करना, नहीं यहां से कर लो, मेरे फोन से यहां से काट दो। पहला पॉइंट बेटा ये लिस्ट प्राइस पे लगता है। सेकंड पॉइंट, ये दोनों तरह के कस्टमर्स को दिया जाता है, एक क्रेडिट कस्टमर है और एक कैश कस्टमर है। तो ये आपके सामने ये वर्ड्स, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। बट ये ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में शो नहीं होता, बिकॉज ये डिडक्ट कर दिया जाता है। एक्चुअल सेल प्राइस निकालने के लिए ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज ये हमारी सेल प्राइस को पहले से ही ऐड करके लिखा जाता है। मान लो मेरी ट्यूशन फीस है 25,000, मैं पहले से ही 5,000 ऐड करके आपको 30,000 बता रहा हूँ, और फिर आपको मैं 30,000 पे 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हो गया था आपको लास्ट क्लास में। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट क्या है, फिर नेक्स्ट पेज में इनका डिफरेंस भी दिया है आपको नोट्स के अंदर। अब मैं वापस अपने पार्ट पे आता हूँ जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको, नोट यहाँ पे नोट पैड। यस सर। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखो बेटा साथ में, मैं आपको फिर समझाता हूँ साथ में। राइट डाउन वन ट्रांजेक्शन, और फिर उस ट्रांजेक्शन का हमें आगे जर्नल बनाना है। तो लिखें गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन, लिस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा लिस्ट प्राइस। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन, लिस्ट प्राइस रुपी 10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट
and 5% कैश डिस्काउंट। अब आप कैसे करेंगे इसको? ये बात हमारी लास्ट क्लास में चल रही थी, फिर बीच में मैंने कैलकुलेशन की बात बताई थी आपको लास्ट क्लास में, वो तो है ही है, चलती रहेगी वो हमारी बात। तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। अब बेटा आज आप सीखोगे कि हम अकाउंट्स में एक वर्किंग नोट बनाते हैं। जो भी कैलकुलेशंस आपको शो करनी होती है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको कुछ रफ वर्क करना होता है, तो वो बेसिकली रफ नहीं होता अकाउंट्स में, उसको वर्किंग नोट कहते हैं। वो आपको शो करना होता है। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे लिस्ट प्राइस, से दैट लिस्ट प्राइस इज 10,000, उसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट 10%। अब बताइए, खुद को बता दो, कोई बात नहीं, ये ऐसे चलेगा। एक वर्किंग नोट बन गया आपका, लिस्ट प्राइस 10,000 और अमाउंट है 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10,000 का 10% 1,000। अब हम करके देखेंगे। देखो बेटा, आपने कल करके देख लिया कि 10,000 का 10% 1,000 होता है, एक बार करके देख लिया, हम दोबारा नहीं देखेंगे अब कभी भी। हमें एक ट्रस्ट हो गया है कि जब हम किसी फिगर का 10% करते हैं तो एक जीरो कम हो जाती है, एक जीरो कम होगी। गिलास में चाहिए, माइनस कर दो, एक जीरो कम होगी, कितना रह गया बेटा? 9,000। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने उस कस्टमर को कैश डिस्काउंट भी देना है, जो आज का कॉन्सेप्ट है। तो कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट का मीनिंग है बेटा, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन कैश पेमेंट्स। अब हम मोहन से एक क्वेश्चन पूछोगे कि हमने आपको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या आप रिमेनिंग अमाउंट हमें अभी दे रहे हो? अगर वो अभी दे रहे हैं आपको रिमेनिंग अमाउंट, या उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप बाकी का 9,000 रुपीज मुझे अभी दे दो, नहीं तो कस्टमर क्या बोलता है कि मैं हाफ अभी दूंगा, हाफ पेमेंट मैं आपको 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद दूंगा, ऐसा बोल सकता है वो। या वो ये बोल सकता है कि 9,000 का 9,000 मैं आपको बाद में दूंगा। अगर ऐसा है तो हम कैंटी बनाएंगे, फिर तो क्रेडिट हो गया सारा कुछ, फिर तो नाम दिया मोहन, तो हम क्या मान लेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहां लिखा है कैश डिस्काउंट भी है 5%, और फिर लिखो फुल अमाउंट रिसीव्ड। लिखो फुल अमाउंट रिसीव्ड, मीन्स वो हमें हाफ नहीं दे रहा, वो हमें फुल अमाउंट पे कर रहा है। फुल अमाउंट रिसीव्ड, हमें उससे पूरा पैसा आ गया, तो इट शोज कि आपको 9,000 रुपीज कैश आ गया। तो यहां आप उसको एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि आप मुझे पूरी फीस अभी दे रहे हो, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट और देता हूं। 5% का डिस्काउंट और देना है इसको पे हमें, तो माइनस करो 8550 माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। अब देखो बेटा, कल हमने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी फिगर का 10% एक जीरो कम होता है। अब अगर मैं 9,000 का 10% करता हूं तो एक जीरो कम हो गया, कितना आ गया? 900। अगर मैं उसका 5% निकालता हूं, अगर 10% 900 है, तो ऑब्वियसली 5% कितना होगा? 450 450 450।
शायद आज तक आप 10th क्लास में अगर कर रहे थे ऐसे कर रहे थे, और अगर मैं कल आपको नहीं समझाता तो भी आप 5% ऐसे ही करते, तब भी कितना आता 450। मेरा सिर्फ इतना आइडिया है आपको कि आपको 5% करके देखने की नीड नहीं है, दैट इज ओनली टोटली टाइम वेस्टेज। आपको अपनी कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना है तो आपको बस ये फंडा सीखना पड़ेगा कि 10% एक जीरो कम, 5% उसका हाफ, तो 9000 का 5% 450, ठीक है। और अब 8550 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमेनिंग प्राइस। कैश रिसीव्ड, क्योंकि हमने गुड्स बेची है ना, खरीदी नहीं है, हमने बेची है, क्योंकि गुड्स सोल्ड की बात हो रही है। और ये 9000 क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल सेल प्राइस। तो बेटा एक्चुअल सेल प्राइस पे एंट्री बनाओगे कि लिस्ट प्राइस बनाओगे, बताइए। लिस्ट प्राइस तो वैसे ही लिखी होती है। अब मान लो आपने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल के बॉक्स पे लिखा 30,000, डजंट मीन कि आप मोबाइल 30,000 का परचेज करोगे, वो सिर्फ लिखा है 30,000। आपको शॉपकीपर पहले तो ट्रेड डिस्काउंट देगा जो वो सबको देता है, उसके बाद आपकी बार्गेनिंग है कि आप उससे क्या डिस्काउंट ले सकते हो या नहीं ले सकते। इसमें लिखा होता है कि होलसेलर जो रिटेलर को देता है वो ट्रेड डिस्काउंट है, बट कोई भी किसी को दे सकता है, वो बात सिर्फ कहने की लिखने की है। अपने बिजनेस की सेल को बढ़ाने के लिए हर सेलर डिस्काउंट देता है, वो है बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट। वो माइनस हो जाता है, वो डिडक्ट हो जाता है, लिखा है थ्योरी के अंदर कि इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। तो वट एवर कम्स, ये जो 9000 आता है, हम एंट्री इस पे बनाते हैं बेटा। ये वर्किंग नोट कॉपी करोगे, कर लियो कॉपी या कर रहे हो, फिर आप इस बेस पे एंट्री बनाओगे। अब एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए। आपके पास कैश कितना आया, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। अब देखो जो प्रीवियस हमारे 6 लेक्चर्स हैं और जो 3 इलस्ट्रेशन मैंने शेयर किया आपके साथ, वन सेल्फ क्वेश्चन आपने करके दिखाया, वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ काम आएगा। वो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि आप एक एंट्री को जब बनाओगे तो यहाँ सोचना नहीं है। जो स्टूडेंट यहाँ भी खड़े होकर सोच रहा है वो फिर इट मींस उसने वर्क नहीं किया पहले कि सेल को क्या करना है। मैंने इस स्टेज पे 7th लेक्चर में ऐसा कोई स्टूडेंट अगर है तो वो फिर वापस जाकर ऐप के अंदर सब लेक्चर्स को देखे और फिर वो 3 क्वेश्चन करके देखे। जो अभी भी सेल को सोच रहा है कि क्या करना है, सेल बेटा ऑलवेज क्रेडिट होती है, मेरी इनकम है। और सेल कितने की है, टेल मी, देख के बताओ सेल कितने की हुई है, एनीवन? 8550। नो, ये तो है ना, ये तो रोंग है। 9000 की बेटा, सेल तो 9000 की है, वो तो आपने पैसा कम लिया उसका। मैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो 10,000 का है, पर 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने देना ही था, वो तो है ही नहीं सेल प्राइस का पार्ट। जो एक्चुअल सेल है वो 9000 है, बट मुझे आपसे जो कैश आ रहा है वो 8550 आ रहा है। अब बाकी क्या है फिर बताओ, बाकी जो अमाउंट का डिफरेंस है, डेबिट में कितने आगे, ऐसा होता है ना डेबिट क्रेडिट, द 90s का प्रोफार्मा याद है ना आपको, बीच में एलएफ का कॉलम भी होता है, चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका प्रोफार्मा बन गया, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है, पर आपको पता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और उसके अंदर जब हम जर्नल बनाते हैं तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो कैश जो आ रहा है वो 8550 आ रहा है, सेल हो रही है 9000 की, और उसके बीच में जो 450 रुपीज है वो आप दे रहे हो डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो उसको बेटा हम डेबिट करेंगे। ये बताओ, ये जो डिस्काउंट आपने दिया है ये आपने अलाउ किया है या आपको मिला है, टेल मी। आपने डिस्काउंट कस्टमर को अलाउ किया है या आपको मिला है, अलाउ किया। आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम, ठीक है अलाउ किया है। आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम, टेल मी। एक्सपेंस, दैट्स बेटा डेबिट होगा। एक्सपेंस। यस, इसलिए मैं इसको दो तरह से समझा रहा हूँ। एक तो इसका नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट,
दूसरा ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, पर सेल आपकी 9000 है। अब पॉइंट ये है कि सर अगर सेल 9000 है तो फिर हमने पैसे कम क्यों लिए हैं, क्या जरूरत है कम लेने की? वो जरूरत ये है बेटा कि आपको पैसों की नीड है, आप चाहते हो कि आपको पैसा आज ही आ जाए, तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसी का नाम है कैश डिस्काउंट। अगर किसी से कैश अभी के अभी निकलवाने हैं तो आपको कैश डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीवन विल से कि सर मैं बाद में पैसे दूंगा, क्योंकि आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो उसको। जैसे मैंने बोला, मेरी एग्जांपल हो बेटा, मैंने बोला आपकी फीस 30,000 है, बट हम आपको 5,000 का डिस्काउंट देंगे, तो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो आपकी फीस कितनी हुई? 25,000। ये तो हो गया ना कि सर फीस कितनी है? 30,000। सर कुछ है डिस्काउंट? यस बेटा डिस्काउंट है, आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है, तो मेरी फीस कितनी है? 25। पर ये बात तो नहीं आई ना कि 25,000 आप अभी दोगे कि बाद में दोगे। आप ये भी तो कह सकते हो कि 25,000 मैं आपको नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, या इसे मैं 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, ये भी तो आप कह सकते हो ना। आपको इसलिए एक ऑफर किया जाएगा कि आप अगर अभी के अभी 25,000 देते हो तो कंपनी आपको 5% का कैश डिस्काउंट देती है, तो 25,000 में से 5% का कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो बेटा इस बात को समझे ध्यान से, अगर मुझे आपसे 25,000 रुपीज फीस अभी के अभी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप मुझे 23,000 पे कर दो, बाकी मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, ये तो बोल सकता हूँ मैं। तो ये 2,000 रुपया जो मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये मेरी फीस का वो पार्ट है जो मैंने आपको डिस्काउंट में दे दिया ताकि आप मुझे कैश जल्दी दो, पर मेरी फीस 25,000 ही रहेगी, सिर्फ आप मुझे कैश कम दोगे क्योंकि मुझे जरूरत है पैसों की, तो वो मैंने आपको एक डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। दिस इज बेसिकली हम कैश अरेंज करने के लिए किसी को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, पर इससे हमारी सेल प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, प्रोडक्ट हमारा 9,000 का ही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट कैश डिस्काउंट। आपको डाउट है पूछिए, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ आ गया है जो मैंने समझाया है अभी यहाँ पे। नाउ योर टर्न, आप कोई डाउट पूछिए अगर है तो, टेल मी।